राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद 84वां अध्याय। प्रसंग है वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। बहुत ही मर्म की बातें पीछे भगवान श्री कृष्ण ने कही। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं, संतों की महिमा में ये वर्णन किया कि तीर्थ का कुछ काल तक सेवन करने से तीर्थ लाभ देते हैं, परंतु संत महापुरुष तत्काल लाभ देते हैं, मात्र दर्शन से। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं। तो आप महापुरुष सभी यहाँ पधारे हैं। भगवान कहते हैं हमें जन्म लेने का पूरा फल मिल गया। ऐसा कहते हैं क्या, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जान जथार्थ। यथार्थ जो है भगवान के समान कौन जान सकता है। सुदामा जी के साथ व्यवहार, शत्रुओं से भी व्यवहार, कल्याण ही किया उनका। और इन महापुरुष जो सभी, महापुरुष का अर्थ जो यही है कि भगवान जन्म जन्मांतर से भगवान में चित्त वृत्ति को लगाए हुए हैं। उनका सबने, आप सबने उनका सब नाम सुना है। एक बार नाम पढ़ लेता हूं उनके। बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य मुख्य के नाम भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देवर्षि नारद च्यवन देवल असित विश्वामित्र शतानंद भरद्वाज गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम वशिष्ठ गालव भृगु पुलत्स्य कश्यप अत्रि मार्कंडे बृहस्पति द्वित त्रित एकत सनक सनंदन सनत सनातन सनत कुमार, ये दिव्य मनुष्य, ये चार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये दिव्य मनुष्य ब्रह्मा जी के पुत्र।
अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, वामदेव, इनके जो महाभारत इत्यादि और दूसरे ग्रंथों में, पुराणों में जो प्रश्न उत्तर इन्होंने किए, जीवन कैसे उन्होंने अपना आदर्श जीवन कैसे बनाए रखा है, उस सब दिनचर्या भी है उनकी, उनकी शक्तियों का भी वर्णन है, उनकी साधनाओं का भी वर्णन है। तो एक एक का नाम ही ऐसा लगता है कि ब्रह्मा के समान है। ये सब है तो ब्रह्मा के ही पुत्र सब। इन महापुरुषों को के लिए भगवान कहते हैं हमारे अहो भाग्य हैं, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। अच्छा, भगवान कोई बनावटी बात नहीं कर रहे, ये भी बात है। भगवान कभी कदापि असत्य बात कहते ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने अवतार तो इन्हीं महापुरुषों के लिए लिया ना। गौ, द्विज और भक्त संतों के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए। अवतार तो कारण ये था, बाकी जो सब बहाना है। और आपकी सेवा ही तीर्थ है, उसी से, तीर्थों से भी बढ़कर लाभ होता है। फिर कहा, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। उन देवताओं की उपासना करने पर भी पूरा पूरा पाप का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। पच्चीस साल का होगा तब मैं वृंदावन में था। वह 24 साल के आसपास वृंदावन आ गया था, शायद 25 साल में, ऐसे ही कुछ। तो उस एक साल बाद जब मैं वृंदावन, पहले वृंदावन आके बैठ, बस जहां मुझे व्यवस्था बनाई थी मैं वहीं मोस्टली रहता, उस कमरे में, और कभी कभी उठ के बाहर जाता। कोई बोलता है कि वहां दर्शन कराओ, तो चले जाता। तो उसके एक साल बाद मैंने देखा कि एक हॉल बना हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत शेप जो की है वो शिप की तरह, शिप जैसा बनाई शेप उस हॉल की, जो रास्ते में ही पड़ता है जहां मैं रहता था। तो वहां अचानक दिखा कि है क्या अंदर। तो लोग जा रहे थे और बैठ रहे थे वहां। तो मुझे लगा कोई टिकट विकट लगाई होगी इन्होंने, पर ऐसा नहीं था। कोई ट्रस्ट बना था, वो महात्माओं को बुलाते थे और कथाएं होती थी वहां पे। तो वहीं जाके मैं एक दिन हिम्मत करके चला गया। कोई पूछेगा तो बता दूंगा भाई यहाँ क्या हो रहा है, और वो देखते आया। देखा तो एक महात्मा बड़े सरल से, बहुत सरल से, उनका पहरावा भी, वाणी भी बहुत सरल से, वही बाबा हैं जिनका मैं बाबा नाम लेता हूँ। वैसे कथा सुना रहे जैसे कोई गांव में चौपाल पे कहानियां सुनाते, इस तरह से लग रहा था। अधिक वो कोई अपनी कोई एक प्रकार से शैली बनाते हैं, रंग ढंग बनाते, ऐसा नहीं।
बिल्कुल सरलता से। तो बहुत एक आकर्षक लगा वो दृश्य मुझे। मंच इत्यादि खूब अच्छा था। भगवान जी का वहाँ दर्शन बहुत अच्छा था। सारा वातावरण बहुत अच्छा था। कम से कम वो हॉल हाइट उसकी 18 फुट ऊंची होगी। तो वहां पे मैं गया। ये जो इसमें ये बात आ रही है कि इसलिए सुना रहा हूँ, ये मैंने उस बाबा से उन दिनों सुना था कि संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते। और ये जो जिस बात को लेकर के मैं सुना रहा हूँ वो ये है कि जो देवी देवता हैं वो आपको आपके कर्म का फल दे सकते हैं। तुम आपकी जो मांग है, अ, कामना है जो, उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको मुक्ति नहीं दे सकते। आपको जो तत्व की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो देवी देवता, जितने भी देवी देवता, इसलिए राम कृष्ण की उपासना अनिवार्य है, ऐसा कहा। इस तब सुना था मैंने वहां। और वही शब्द देखिए कब का सुना हुआ है और आज फिर मुझे वो याद हो गया। इसमें क्योंकि उनकी उपासना से, उन देवताओं की उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। वह और भी बढ़ती है। भेद बुद्धि और बढ़ जाती है, क्योंकि कामना पूर्ति होने पे हमें अहम तो आ ही जाता। या शक्ति कोई बढ़ जाएगी तो फिर हम अपने आप को श्रेष्ठ तो मानेंगे, बेपरवाह तो हो ही जाएंगे। तो भेद बुद्धि हो गई और बाकियों के पास वो ताकत नहीं है, तुम्हारे पास है। तुम तो किसी को कुछ भी नहीं समझोगे अपने सामने। इसलिए ऐसा जो देवता देवियां जो हैं वो हमको उनकी उपासना से क्या होता है, कामना पूर्ति होती है पर भेद बुद्धि नष्ट नहीं होती। और जो ये आप सुन रहे भागवत जी, इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि भेद बुद्धि नष्ट हो जाए और अपने स्वरूप को, वास्तविक जो स्वरूप है हमारा, सर्वत्र समाना, माने सर्वव्यापक स्वरूप है हमारा, उसको भूल चुके हैं, वो प्राप्त हो जाए। उपासना तो इसलिए होती है। तो या तो वेदांत जो है उसका अनुसंधान करें तो भी ये होगा। पर ये सात्विक उपासना है, ब्रह्म की उपासना है, परमात्मा की उपासना है। तो इसलिए ये भेद बुद्धि का देवता लोग नाश नहीं कर सकते। एक प्रसंग भी है भक्तमाल में, देवी उनसे बात करती थी। राजा थे, शायद पीपा जी होंगे और नहीं कोई और होंगे। वो बात करती थी तो उन्होंने अपनी देवी से मांगा कि मुझे ना मुक्ति चाहिए। तो देवी ने कहा कि नहीं, मेरा अधिकार नहीं है। ये वो महात्मा है, तुम उनके उनके शिष्य बन जाओ। महात्मा जी का नाम बताया और उनसे दीक्षा लो और
फिर जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। अगर मेरी आवाज कम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक। तो तो भेद बुद्धि संतों के दर्शन से, मैंने भगवान की उपासना से, माध्यम तो संत ही है ना। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। घड़ी दो घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, माने जो महात्माओं को, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वो गृहस्थी भी हो सकते हैं, विरक्त भी हो सकते हैं, बालक भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। अच्छा, तीर्थ की महिमा भी तो संत लोग ही बताते हैं, और संत ही वहां रहते हैं, पर उनके पास जाने से वो लाभ होगा। तीर्थ की महिमा का, तीर्थ का ज्ञान होगा, और वही फल के योग्य हमें कैसे करना है बना सकते हैं। तो ये पाठ हुआ था सुबह 13 श्लोक तक। ये पाठ बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको पुनरावृत्ति की है। अब 14वां श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ ना सके कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य
कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं। कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, पर भोगने में परतंत्र हैं। इसलिए परतंत्र। जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है, ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। एक महात्मा थे, उन्होंने विद्यालय, संस्कृत विद्यालय खोला हुआ था। और उस विद्यालय में जब वो जाते तो वो क्लास के बाहर खड़े हो जाते। तो थोड़ी देर फिर पूछते उनको, जब उनका जो टीचर पढ़ा रहे होते उनको पूछते बाहर से ही कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो टीचर जो पढ़ाते थे, वो गुरुजी आपको पूछने की आवश्यकता है, आप सहर्ष आइए। तो कहते नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, इसलिए। तो एक्चुअल वो सबको चेक करते थे। तो जब वो क्लास में जाते तो खुद जो पढ़ा रहे होते वही क्लास स्वतः लेने लग जाते। और बीच बीच में बोलते, आपके आचार्य जी का बोध बड़ा अच्छा है। उनकी बड़ी प्रशंसा करते कि उन्होंने वो अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, और मैं भी इसी रुचि से आता हूं कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो बड़े संकोच करते जो आचार्य पढ़ाते वहां पे। इसी तरह वो हर क्लास में जाते थे। तो ये क्या है, लोक संग्रह है। जैसा व्यवहार करेंगे, बड़े व्यवहार करेंगे छोटों के साथ, और दूसरे देखने वाले भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। और कोई गुरु आचार्य की सम्मान, आदर, श्रद्धा, भक्ति भाव रखे उनके प्रति, तो लाभ विशेष होता है, पढ़ने में चित्त लगता है, और पढ़ाने वाले की भी प्रसन्नता होती है। इसलिए तो भगवान ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मुनि लोग तो अपना प्राण ही मानते हैं भगवान को, और भगवान ऐसा बोल जाएंगे तो वो संकोच में आ जाएंगे। अभी अभी मुनि लोग क्या कहते हैं वो सुनाते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की सी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है,
वास्तव में वह एक ही है। वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ जैसे ये कहा, जैसे पृथ्वी अपने विकारों, पृथ्वी का विकार क्या है? मैंने पृथ्वी से वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, वही मिट्टी वृक्ष बन जाती है, पत्थर बन जाती है, घटपट बन जाती है, घट मैंने घड़ा इत्यादि। और ऐसे वो मिट्टी बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है। वास्तव में वह एक ही है। पेड़, पत्थर, घट आदि सब एक ही हैं, वो मिट्टी ही हैं। वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। यानी कोई चेष्टा नहीं करते हैं तो भी अनेक हो जाते हैं। और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर ये सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत है, उसका ये चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत है। मैंने एक पेड़ लीजिए, एक ही पेड़ में पत्ते अलग, टहनियाँ अलग, अलग-अलग भाग हो गए ना पेड़ के। और 2 पेड़ हो गए तो सजातीय हो गए। और एक पेड़ में स्वगत भेद क्या है? और स्वगत भेद होता है पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, तना, जड़ें, ये अलग-अलग हैं। एक ही पेड़ के अलग-अलग अंग हैं, तो ये स्वगत भेद है। ये पेड़ का भीतर का भेद है। पर इन सभी भेदों से भगवान शून्य है। वो एक रस अनंत है। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। राम राम। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला भगवन। यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं। क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। यह सारे भेद खत्म हो जाते हैं ना। जैसे पेड़ के अंग हैं, ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? ये सब एक ही पेड़ के अंग है। फिर से सुने, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है।
तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। फिर से भगवान वेद आपका विशुद्ध हृदय है। वेद जो है आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सी और ये शास्त्र क्या है? ये भागवत जी क्या है? वेद का स्वरूप है। क्योंकि सभी पुराणों का सार है। तो पुराण क्या है? वेद हैं। तो उनका सार है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो तो वेद से ही ज्ञान होता है, ये स्पष्ट हो गया। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान हैं। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। ब्राह्मणों के सबसे बड़े भक्त आप ही हैं। आप सर्वविद कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं। सर्वविद सब प्रकार के, सब विधि, विद प्रकार हो गए, सब विधियां कल्याण साधनों की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। कितने वाक्य कितना सुंदर है। संत पुरुषों की एकमात्र गति है और कोई गति। मैंने सभी महापुरुषों के चित्त आप में रमन कर रहे हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। यही विश्राम करते हैं। 21 श्लोक तक पाठ किया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।